श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत 27वें सर्ग बालखंड के 27वें सर्ग का पाठ करेंगे। इस सर्ग में विश्वामित्र जी द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्रों का दान। ताटका वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठी स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताटका वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। नर श्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहु, साथ ही तुम्हें ऐशी का अस्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करूंगा। ककुतस्थ कुलभूषण, इनके सिवा दो उज्जवल, अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं, जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह, राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, सुखी और गीली दो प्रकार की असनी तथा पिनाक और नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नि का प्रिय अग्नेयास्त्र, जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनग, अस्त्रों में प्रधान जो वायव्य अस्त्र है, वह भी तुम्हें दे रहा हूँ। ककुतस्थ कुलभूषण राघव, हायशिरा नामक अस्त्र, क्रोच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। कंकाल, घोर, मूसल, कपाल तथा किंकिणी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रहा हूँ। महाबाहु राजकुमार नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। महायशस्वी पुरुष श्रेष्ठ राजकुमार, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिचासों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। नर श्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम, तामस, महाबली सोमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभ नामक अस्त्र, जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिखर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का सीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं, तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश किया, जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन सब को विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जप आरंभ किया, श्री राम जय राम जय जय राम, सभी परम दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उद्धार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें।
तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब हम लोग 28वें सर्ग का पाठ करेंगे। इस सर्ग में विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्य नए अस्त्रों का उपदेश करना, श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न करना। प्रतिग्रह तथो अस्त्राणि प्रहष्ट बंधन शुचि गच्छनेव च काकुतस्थो विश्वामित्र मथा अब्रवीत। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र जी से बोले, भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। ककुतस्थ कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदंतर वे बोले, रघुनंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्य कीर्ति, दृष्ट, रभस, प्रतिहातर, प्राण मुख, अवाण मुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, सतवक्त्र, दस शीर्ष, सतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, निराशे, विमल, दैत्यनाशक, योगी, योगांधर और विनिंद्र, सूची बाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिमाली, व्रतिमान, रुचिर, पित्रय, सोमनस, विदूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जंबक, सूर्यनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कुशासर के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। सियावर रामचंद्र की जय। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष श्रेष्ठ श्री राम, हम लोग आपके दास हैं। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुनंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाइए, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा हुआ स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे यह सब बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुनि, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, वहाँ जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्मत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके
आश्रम का कौन सा देश है? ब्रह्मांड मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, भगवान की कथा की जय।